जय श्री कृष्ण। एक दिन रामेश्वर तीर्थ में महावीर हनुमान की भेंट अर्जुन से हुई। अर्जुन को अपने धनुर्धारी होने पर बड़ा ही घमंड था। हनुमान जी से मिलने के बाद अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपने त्रेता युग में अपनी सेना के साथ मिलकर ये पत्थर का जो सेतु बनाया, अगर मैं होता तो अकेले ही अपने बाणों से ऐसा सेतु बनाता कि बिना टूटे उस सेतु से सभी बहुत आराम से उसे पार कर लंका पहुंच जाते। ऐसे में श्री राम ने क्यों नहीं स्वयं ऐसा सेतु बना लिया। हनुमान जी ने अर्जुन की पूरी बात सुनी और बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहा कि जिस स्थान पर आप अभी खड़े हैं, यहाँ बाणों से सेतु बनाना संभव नहीं है। ऐसा सेतु मेरी सेना का वजन क्या, मेरा ही वजन नहीं संभाल पाता। इस पर अर्जुन ने हनुमान जी से कहा और उन्हें चुनौती दी कि अगर उन्होंने बाणों से ऐसा सेतु बना दिया जिसमें हनुमान जी 3 कदम चल पाए, तो फिर हनुमान जी को अग्नि में प्रवेश करना होगा, और अगर हनुमान जी के चलने से पुल टूट गया तो फिर अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। हनुमान जी ने अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद अर्जुन ने उनके सामने ही एक सरोवर में बाणों का सेतु बनाकर तैयार कर दिया। हनुमान जी प्रभु राम का नाम लेकर उस सेतु पर चल पड़े, लेकिन हनुमान जी का पहला कदम पड़ते ही वह सेतु डगमगाने लगा। दूसरे कदम में उस सेतु के टूटने की आवाजें आने लगीं और तीसरे कदम पर तो उस सरोवर का पानी रक्त जैसा लाल हो गया। लेकिन अर्जुन के कहे अनुसार हनुमान जी सेतु पर 3 कदम चल चुके थे और अब उनके अग्नि में प्रवेश करने का समय आ गया था। जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, वैसे ही वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को रोका और समझाया कि दरअसल ये सेतु तो पहले ही कदम में टूट जाता, लेकिन वो कछुए का रूप लेकर इस सेतु के नीचे लेटे हुए थे। 2 कदमों के बाद तो ये सेतु टूट ही गया था और हनुमान जी का तीसरा कदम असल में श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा था, इसीलिए सरोवर का पानी उनके रक्त से लाल हो गया। यह जानकर हनुमान जी को बड़ी ही आत्मग्लानि हुई और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। अर्जुन को भी यह सब जानकर बड़ी ही निराशा हुई और उन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। तब श्री कृष्ण ने दोनों को समझाया कि जो भी हुआ है उनकी इच्छा से ही हुआ है। ऐसे में मेरी यही इच्छा है कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमारी सहायता करें। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वो कैसे अर्जुन की सहायता कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर की ध्वजा में विराजमान होने को कहा। ऐसा करने से विरोधियों के बाण रथ पर तो लगेंगे, लेकिन हनुमान जी के वजन के कारण रथ पीछे नहीं जाएगा और अर्जुन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मान ली और इस तरह से महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ के ऊपर की ध्वजा में भगवान हनुमान जी विराजमान हुए। आइए अब हम सब मिलकर श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करें। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुणधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछ निकाछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नाही तारो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला,
भय शीतल लख तही नंदलाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति ऊधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कालियाही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतकी महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कह राज दिलाई, मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीम ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राजा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विदहि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत तही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचाई नैया, सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरिधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण की जय। आइए अब हम सब मिलकर श्री कृष्ण की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, आनंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलख कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन 100 सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मल हारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अब कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटक भव फंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की,
श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।